नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग विद इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑल्टर लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर सपोज एक बॉल है मेरे पास या एक बॉम्ब है मेरे पास जो ब्लास्ट हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इनिशियली मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, लेकिन फाइनली कुछ काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्टिकल्स की रहेगी। तो बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट की लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन ऑल्टर। तो काइनेटिक एनर्जी तो ऑल्टर हो गई, बदल गई, पहले ज़ीरो थी अब कुछ है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पास है, लेकिन मोमेंटम नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेकिंग हुई दोनों पार्टिकल्स की ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज हुई, और इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो ये कह रहा है कि ऑल्टर हो जाएगा, ऑल्टर नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑल्टर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बोल रहे लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑल्टर हो जाएगा। गलत बात है ना, नहीं होगा। बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो होएगी, अभी अभी हमने देखा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑल्टर हो जाएगी, हाँ ऑल्टर हो जाएगी, लेकिन लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, हाँ, इसलिए ये पॉइंट ठीक है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है नीदर लीनियर मोमेंटम नॉर काइनेटिक एनर्जी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑल्टर हो जाएगी लेकिन लीनियर मोमेंटम ऑल्टर नहीं होगा क्योंकि कोई इंटरनल फोर्स नहीं है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। सो थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।